मित्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हरहित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, वैदिक संध्या के विषय में हम आपको प्रवचन कर रहे हैं। आज का तीसरा सत्र है जिसमें हम आचमन मंत्र को ले रहे हैं। आचमन मंत्र इस प्रकार है। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। मेरे विचार से यह मंत्र जीवन लक्ष्य मंत्र है। वैशेषिक दर्शनकार ने अपने वैशेषिक दर्शन में प्रथम ही सूत्र में बताया, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही सधर्मः। अभ्युदय अर्थात लौकिक उन्नति और निःश्रेयस अर्थात अपवर्ग मोक्ष, ये मनुष्य जीवन के दो मुख्य लक्ष्य हैं। लौकिक उन्नति के साथ साथ निःश्रेयस यानी मोक्ष के लिए पुरुषार्थ व्यक्ति को मनुष्य जीवन में करना है। और इस मंत्र में इन्हीं दो लक्ष्यों की चर्चा है। थोड़ा सा मंत्र का पदार्थ हम सुन लेते हैं। शम माने कल्याण, नह माने हमारा, देवी ही, ये ईश्वर के लिए नाम आया। संबोधन ईश्वर का, देवी का मतलब है सबका प्रकाशक ईश्वर। आगे अभीष्टये, मनोवांछित सुख के लिए, अभीष्टये मनोवांछित सुख। आपह ईश्वर का नाम है। आपलि व्याप्तो धातु से आपह शब्द बनता है। सर्वव्यापक ईश्वर। भवन्तु होवे, पीतये पूर्णानंद के लिए, मोक्षानंद के लिए, नह हम पर, संयोः सुखों की, अभी चारों ओर से, वर्षतु वर्षा करे, अभी स्रवंतु वर्षा करे। तो ये मंत्र का पदार्थ हुआ। अब थोड़ा सा मंत्र के भावों को भी समझने का प्रयास करते हैं। महानुभावों, इसमें जो दो लक्ष्य मैंने बताए कि भोग और दूसरा अपवर्ग, संसार और दूसरा मोक्ष, सांसारिक उन्नति, भौतिक उन्नति और साथ साथ मोक्ष। आज के मानव ने क्या कर दिया, सांसारिक उन्नति को तो मुख्य बना लिया और मोक्ष का या तो स्किप कर दिया, जीवन में से हटा ही दिया, या है भी या बहुत गौण रूप में है, जबकि दोनों समानांतर चलने चाहिए। भौतिक उन्नति के लिए जहां हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, सांसारिक चीजों की उपलब्धियों के लिए सुबह से लेके शाम तक, जन्म से लेके मृत्यु तक लगातार हम लगे पड़े हैं। ऐसे ही मोक्ष के लिए भी 18 घंटे जरूरत नहीं है, कुछ घंटे, सुबह 2-3 घंटे, शाम को 1-2 घंटे लगाना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ होना चाहिए जीवन में। वो नहीं हो रहा आज के मानव द्वारा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बचपन से ही वैसे संस्कार नहीं मिले, शिक्षा पद्धति में ही उसका प्रावधान है ही नहीं। आज की शिक्षा पद्धति में लॉर्ड मैकाले की वो जानकारी नहीं दी जाती और कहीं से कहीं तक मोक्ष को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये कंसेप्ट, प्रावधान ही नहीं है। तो सबसे पहली बात इस मंत्र से हमको सीखनी है कि केवल सांसारिक उन्नति को प्रमुख बना करके हम अपने जीवन को न चलाएं, इसमें घाटा ही घाटा है। हम विगत 2-3 प्रवचनों में हमने इस बात को अच्छे से समझाया कि या तो व्यक्ति संसार उन्मुख होता है या ब्रह्म उन्मुख होता है। ब्रह्म उन्मुख जीने वाला व्यक्ति ही कल्याण को जीता है। शास्त्र में 2 मार्ग बताए हैं, एक प्रेय मार्ग, दूसरा श्रेय मार्ग। संसार की ओर मुख करके चलने वाला व्यक्ति प्रेय मार्ग पर चलता है। प्रेय मार्ग यानी इंद्रियों को प्रिय लगने वाला विषय। विषय है 5, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध
और उन्हीं से संदर्भित भोगों में लगे रहना, ये सांसारिक विषय प्रेय मार्ग कहलाया। उपनिषद में ये प्रसंग आता है। और दूसरा मार्ग है श्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग यानी उन्नति की ओर ले जाने वाला मार्ग, ब्रह्म की ओर ले जाने वाला मार्ग, ब्रह्म की ओर, उन्नति की ओर, मोक्ष की ओर, अपवर्ग की ओर ले जाने वाला मार्ग, आत्मा परमात्मा को जानकारी कराने वाला मार्ग, बंधनों से छुड़ाने वाला मार्ग। ये दोनों के लिए पुरुषार्थ होना चाहिए, श्रेय भी और प्रेय भी। इसमें दो शब्द आए हैं, एक है अभीष्टये, दूसरा है पीतये। ये मंत्र में दो शब्द आए। अभीष्टि का मतलब है मनोवांछित सुख, यानी सांसारिक सुख, भोग्य पदार्थ। हमारे पास सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए, खाने, पहनने, ओढ़ने, घूमने फिरने के लिए यातायात की सुविधाएं यानी कार आदि, सब, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, एस्टेट, ये सब कुछ होना चाहिए। सब प्रकार की सुख सामग्री हमारे पास होनी चाहिए, परंतु इसी के लिए जीवन होके रह जाना ये आपत्तिजनक है। क्योंकि परमात्मा ने आदेश दिया था वेद में, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा। इस संसार का त्यागपूर्वक भोग करो। त्यागपूर्वक भोग की जब बात आती है तो किस लिए त्याग करना? ईश्वर के लिए, कि ईश्वर हमको प्राप्त करना है और ये संसार में अटक के नहीं रहना है, जन्म मरण के चक्र से हमको छूटना है। ये लक्ष्य होना चाहिए था जीवन का। बात यह आती है कि भोजन मेरे लिए या मैं भोजन के लिए, धन मेरे लिए या मैं धन के लिए, प्रॉपर्टी मेरे लिए या मैं प्रॉपर्टी के लिए। चेतना को यानी आत्मा को जड़ चीजों के लिए उपयोगित नहीं होना चाहिए। लक्ष्य तो यही बनाना है। धन मेरे लिए है, मैं धन से बड़ा हूं, धन मुझसे छोटा है क्योंकि वह जड़ वस्तु है और अस्थाई है, आज है कल नहीं है, अनित्य है, संयोग वियोगांत है। मैं उससे बड़ा हूं तो उस अपने लिए मैं धन का सदुपयोग करूंगा, धन के लिए खुद उपयोगित नहीं होऊंगा। ऐसे ही भोजन, वस्त्र, मकान, दुकान, व्यवसाय आदि सब कुछ के साथ ये नियम जुड़ जाएगा। परमानुभव, जब साधन को साध्य मान लिया जाता है तो जीवन पतन उन्मुख हो जाता है। संसार है साधन, जीवात्मा है साधक, साध्य है ब्रह्म। ये बात यदि दिमाग में रखेंगे, और शिक्षा पद्धति से ही इसका प्रावधान होना चाहिए था, परंतु वर्तमान पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के कारण से वैसा माहौल ही नहीं है और इस शिक्षा पद्धति से शिक्षित मानव केवल भौतिक उन्नति के लिए ही शिक्षित होकर के आ रहा है, पैसा कमाने की मशीन सा बन रहा है। तो इसलिए आज के मानव के अंदर वो बातें हैं नहीं। अब ईश्वर को भी प्राप्त करना है, कैवल्य नाम की कोई चीज है, उसे हमें हस्तगत करना है, आत्मा परमात्मा को जानना है। ये कंसेप्ट आज हमको सामने लाना होगा, समाज में इसका प्रचार प्रसार करना होगा। आज के मानव को इसकी आवश्यकता अनुभव करानी होगी। केवल संसार और सांसारिक भोगों को प्राप्त करने में दिन रात नहीं लगाना है। अब आते हैं मंत्र पर, मंत्र के अन्य पदों पर। शम माने कल्याण। मंत्र में एक शब्द आया शम। शम माने कल्याण। मंत्र के अंत में भी आया संयोह। संयोह माने सुखों की। शम माने कल्याण, संयोह यानी सुखों की। हम सुख तो चाहते हैं, लेकिन सुख किसमें है, इस बात का परिज्ञान हमको कर लेना चाहिए। महानुभाव, खाने पीने में भी सुख है, घूमने फिरने में सुख है, टीवी देखने में सुख है और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने में सुख है, रिश्तेदारी में घूमने फिरने में, उनसे मिलने में जुलने में, ये सब सारी सांसारिक उपलब्धियों में बेशक सुख है, परंतु इससे भी बढ़िया कोई सुख है या हो सकता है, इसकी परिकल्पना हमको नहीं है, या है तो भी शाब्दिक है, थोड़ा थोड़ा सुना है कहीं प्रवचनों में।
या पढ़ा है कहीं कि ऋषि मुनियों ने ये बताया हमको कि ईश्वर की प्राप्ति से जो सुख मिलता है या तृष्णाओं का, इच्छाओं का क्षय होने पर जो आध्यात्मिक सुख मिलता है वो सांसारिक सुखों के बराबर नहीं है, हजारों अंश भी नहीं है। ऐसा ऋषियों से हमने जान रखा है, सुन रखा है, कहीं से प्रवचनों में सुन रखा है या कहीं हम पुस्तकों में पढ़ा है, आध्यात्मिक चर्चाओं में ये बात आती है तो हमने सुन रखा है, पर अभी इसका महत्व हमारे दिमाग में यथावत नहीं है। सुबह उठकर के रात्रि सोने तक 18 घंटे हमारा पूरा पुरुषार्थ, हमारी पूरी शक्ति, हमारी पूरी ऊर्जा, हमारा प्रयत्न सांसारिक वस्तुओं के पीछे ही लगा हुआ है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि मुख्य ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बना करके कि नित्य सुख, स्थायी सुख, आनंद ईश्वर के पास है और उसके लिए मुझे मुख्य पुरुषार्थ करना है। और इस ईश्वर रूपी साध्य की प्राप्ति के लिए संसार रूपी साधन को हमने गौण बना करके चलना है, साधन बना करके चलना है। जब ये दिमाग बनाएंगे तो ईश्वर मुख्य हो जाएगा। जब ऐसा दिमाग बना लेंगे तो फिर वेद का जो आदेश है तेन त्यक्तेन भुंजी था, वो हमारे जीवन में चरितार्थ साधक हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। आज संसार को डूब करके भोग रहे हैं, पूरी शक्ति, पूरा दिमाग, पूरी योजनाएं, पूरी ऊर्जा, पूरा पुरुषार्थ हम लगा करके हम संसार में डूब करके भोग रहे हैं। लेकिन जब ये दिमाग बनेगा, ये माइंडसेट हमारा बनेगा कि ईश्वर प्राप्त करना मुख्य लक्ष्य है, हमें ईश्वर चाहिए, ये भाव जब उत्पन्न होगा तो हमारी जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। क्योंकि संसार के सुख से कई कई गुना बेहतर सुख ईश्वर के पास है, नित्य सुख है, स्थायी सुख है। अब महानुभाव, संसार हमें एक तरफ खींच रहा है, संसार का आकर्षण है, पांचों इंद्रियों के भोग और उसमें हमारी बहुत ज्यादा प्रवृत्ति है, आसक्ति बनी हुई है। तो जब उपासना में बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। उपासना में इधर उधर के विषय बार बार उठा लिए जाते हैं, राग द्वेष से पीछा नहीं छूटता। न राग द्वेष आदि सांसारिक विषयों में मन लगा रहता है, दिन भर लगा रहता है। उपासना करने बैठते हैं तो विचार न जाने कहां कहां से आ जाते हैं। अब ये समस्या है, आज के नवीन साधक के सामने ये सबसे बड़ी समस्या है। तो उसके लिए उपाय बता रहे हैं कि कल्याण का मार्ग यही है, ऋषियों ने स्पष्ट किया। या तो कैवल्य प्रागभारा, जो कैवल्य की ओर धारा चित्त की जाती है, वो कल्याण वहा। स्पष्ट कहा कि या संसार प्रागभारा अविवेक विषय निम्ना सा पाप वहा, जो संसार की ओर बहने वाली धारा है वो पाप वहा है। अब अन्य ग्रंथों को पढ़ने से, संसार और ईश्वर के सुख की तुलना करने से, जो ऋषियों ने हमको तुलना करके बताया उसको सामने रखते हुए ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बना करके चलने वाला व्यक्ति कल्याण के मार्ग पर चल पड़ता है। और ऋषियों ने वैसे भी कहा अपने शास्त्रों में, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। अर्थात हे मानव, मनुष्य जीवन को प्राप्त करके तू चेत जा, यानी संभल जा, अपनी चेतना को संसार के भोगों के आकर्षण से हटा करके मुझे प्राप्त करने के लिए लगा दे, यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लगा दे। ऐसा करेगा तो तेरे जीवन की सफलता है, सार्थकता है, और नहीं तो तेरा महान विनाश है। अर्थात जिसके लिए तूने ये शरीर धारण किया, मनुष्य जीवन का जो सुनहरा अवसर मिला ईश्वर प्राप्ति का, वो तू गंवा देगा। ये बात बताना चाह रहा है ऋषि। तो महानुभाव, कल्याण का पथ तो ईश्वर प्राप्ति का पथ है। उसके लिए हमको समय निकालना होगा, स्वाध्याय करना होगा, ईश्वर का ध्यान करना होगा, हवन करना होगा और आत्मनिरीक्षण करना होगा, सत्संग करना होगा, शंका समाधान करना होगा, परोपकार करना होगा, सेवा साधना आदि तप करना होगा। इनको अनिवार्य रूप से जीवन का एक हिस्सा बनाना होगा
और दैनंदिन दिनचर्या में इसको अभ्यास करना होगा, तब कहीं जाकर के हम कल्याण का पथ चुनेंगे। केवल बोलने से संयोहो अभिस्रवन्तु नः, हे परमात्मा हम पर सुखों की वर्षा करो, नहीं होने वाला, तो दुखों से पीछा नहीं छूटने वाला। महानुभावों, सब कुछ होने के बाद भी आज का आदमी दुखी है। अच्छा घर है, अभीष्टये, जब हम कहते हैं शन्नो देवी रभीष्टये, अभीष्टये में आज का मानव मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली है, जो संभ्रांत घर हैं, पैसे वाले अच्छे रिच लोग हैं, वे लोग भी सुखी कहाँ हैं? सब कुछ होते हुए भी अच्छा मकान है, खाने पीने को अच्छे साधन है, पहनने ओढ़ने को वस्त्र हैं, धन है, संपत्ति है, नौकर चाकर है, घर में सब कुछ है, पर फिर भी व्यक्ति दुखी है। अब उसको दुख का कारण नहीं समझ में आया। आज थोड़ा सा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कल्याण किस में है, सुख किस में है, सुख का रास्ता कौन सा है, ये पता चल जाएगा। महानुभाव, परमात्मा ने ये जो सृष्टि रची है, संसार रचा है, वो त्रिगुणात्मक रचा है। त्रिगुणात्मक, सत्व रजस तमस, ये हाथ की उंगलियों से समझा देता हूं। ये एक मुद्रा है, इसमें अंगूठा तर्जनी से छू करके जब हम ये स्थिति बनती है, उसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। अर्थात अंगूठा रिप्रेजेंट करता है परमात्मा को, तर्जनी रिप्रेजेंट करती है जीवात्मा को। तो आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देना, संसार को भुला देना, ये है चित्तवृत्ति निरोधः। तो इसीलिए इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। तो जो ये 3 उंगलियां बची, उसमें भी क्रमशः हम देखते हैं कनिष्ठा छोटी उंगली है और अनामिका उससे थोड़ी बड़ी है, और अनामिका से बड़ी है मध्यमा। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कनिष्ठा तमस को, और अनामिका रजस को, और मध्यमा सत्वगुण को रिप्रेजेंट करती है। तो सत्वगुण सबसे बड़ा है। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण त्रिगुणात्मक संसार है। प्रकृति त्रिगुणात्मक होने से संसार भी त्रिगुणात्मक है। हर चीज में त्रिगुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण भी है। ऐसे ही हमारा चित्त यानी मन भी त्रिगुणात्मक है। जिस चित्त को हम साधना में चित्त की वृत्तियों का निरोध करना चाहते हैं, ऋषि दयानंद ने कहा कि मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, सत्वगुण युक्त हो, पश्चात उसका भी निरोध कर, एक ईश्वर और धर्मयुक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना। तो अब आप देखिए कि जिस चित्त को हमें निरोध करना है, उस चित्त में रजोगुण तमोगुण भी हैं और सत्वगुण भी है। रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण के गुणों का व्यापार चलता रहता है। कभी कोई गुण उभरता है, कभी किसी गुण का आधिक्य हो जाता है, एक्टिव मोड में आ जाता है, कभी कोई गुण दब जाता है, शांत हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। गुणों के दबने और उभरने से हमारी चित्त की अलग अलग 5 अवस्थाएं होती हैं। मैं आपको सुनाता हूं। पहली अवस्था है क्षिप्त, दूसरी अवस्था है मूढ़, तीसरी है विक्षिप्त, चौथी है एकाग्र, और 5वीं है निरुद्ध। उनमें से एकाग्र और निरुद्ध ये प्राप्त करनी अवस्थाएं हमको हैं। उसी अवस्था में हमको सुख मिलेगा, हम कल्याण का पथ चल पड़ेंगे। संयोहो अभिस्रवन्तु नः, क्षम माने कल्याण की कामना जो हम कर रहे हैं, सुख की कामना कर रहे हैं, वो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में हमको मिलेगा। बाकी तीनों अवस्थाएं सांसारिक मनुष्य की अवस्थाएं हैं, उसमें पूरा सुख नहीं मिलता, शाश्वत सुख नहीं मिलता, दुख मिश्रित सुख मिलता है, दुख लगा रहता है पीछे। तो कैसे बताता हूं। क्षिप्त अवस्था जो है मन की, क्षिप्त अवस्था में रजोगुण और तमोगुण प्रभावी रहते हैं, यानी उभरे हुए रहते हैं, एक्टिव मोड में रहते हैं, और सत्वगुण पूरी तरह से दबा रहता है, शांत रहता है, इनएक्टिव रहता है। उसको कहते हैं क्षिप्त। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण उभरे हैं तो कार्यरत हैं, इसलिए व्यक्ति की नजर केवल संसार में है। खाओ पियो मौज उड़ाओ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस उसी में लगा हुआ है।
उसको कोई लेना देना नहीं है, आत्मा है, परमात्मा है, कर्मफल मिलता है, पुनर्जन्म होता है, किसने देखा है? वो तो उसको समझाओ तो वो कुतर्क और करेगा। ये चार्वाक नाम का एक संप्रदाय हुआ अपने देश में। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में 11वें समोल्लास में उनके विषय में बताया कि उनका सिद्धांत क्या है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो मौज करो, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ऋण लेकर के भी घी पियो। अरे ये शरीर ही नहीं रहेगा तो कहां से खाओगे पियोगे? तो जिनके जीवन में रजोगुण तमोगुण प्रबल रहता है, ऐसे क्षिप्त चित्त वाले लोग संसार में डूब कर भोगते हैं। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म, कर्मफल, इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए इनको नास्तिकवत होकर के घूम रहे हैं, संसार के चकाचौंध में उलझे रहते हैं। आगे चलते हैं। मूढ़ व्यक्ति वो है जिसका रजोगुण और सत्वगुण दोनों दबे रहते हैं और तमोगुण उभरा रहता है। जब तमोगुण उभर जाता है तो वो आदमी अलग रास्ते पे चल पड़ता है, उल्टे रास्ते पे चल पड़ता है। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य चुन लेता है जीवन में। बुरे काम करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, व्यभिचार में संलिप्त होता है, नशा करता है, राष्ट्र विरोधी काम करता है। मानव जीवन को अगला जन्म मनुष्य का न मिले ऐसी योजना बनाता है, यानी अपना मनुष्य जीवन बर्बाद करता है। बड़े मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है। अनेकों जन्मों का सुकृत जब संचित होते हैं तब कहीं मनुष्य का जन्म मिलता है, तो उसे भी प्राप्त अवसर को वो बर्बाद कर देता है। ऐसा व्यक्ति मूढ़ कहलाता है, अज्ञानी कहलाता है। ऋषियों ने कहा अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये गुण उसमें प्रकट होते हैं। फिर तीसरी अवस्था है विक्षिप्त अवस्था चित्त की। विक्षिप्त अवस्था में थोड़ा थोड़ा सा सुधर जाता है व्यक्ति, वो पिछली दो अवस्थाओं से ऊपर उठता है। तो क्या होता है? सत्वगुण रजोगुण के साथ मिल करके जीवन में कार्यरत होते हैं और तमोगुण पूरी तरह से दब जाता है। तो हमने मूढ़ अवस्था में देखा था कि तमोगुण उभरा था और सत्वगुण रजोगुण दब गए थे। ये विपरीत अवस्था थी और उसमें लक्षण थे अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। तो यहाँ पर भी लक्षणों में भी उल्टा हो जाता है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। यानी विक्षिप्त अवस्था में व्यक्ति धार्मिक होता है, ज्ञानी बनने का प्रयास करता है, विवेक को धारण करने का प्रयास करता है और सत्य को ग्रहण करता है, असत्य को छोड़ता है, वगैरह वगैरह, आगे बढ़ता है। जीवन में उसके ऐश्वर्य बढ़ते रहते हैं। परंतु ऐसा होते हुए भी उसको शांति नहीं है, उसके संशय पूरे नहीं मिटते, उसका हृदय विक्षेपों से दूर नहीं होता, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रजोगुण का भी सम्मिश्रण है ना विक्षिप्त अवस्था में। रजोगुण तमोगुण दोनों साथ साथ कार्य कर रहे हैं। जब रजोगुण पूरी तरह से हट जाएगा जीवन में से, तब कहीं जाकर के संध्या में जो कहा कल्याण का पथ शम नः शन्नो देवी, और जो कहा संयो हो अभिस्रवंतु नः, ये जीवन में तब चरितार्थ होगा जब वो विक्षिप्त अवस्था को लांघ कर एकाग्र अवस्था में, जो पूर्ण सत्वगुण प्रधान अवस्था है, प्रवेश करेगा। महानुभाव, हमको दुखों से बाहर निकलना है तो ये करना पड़ेगा। विक्षिप्त अवस्था में धर्म को अपनाता हुआ व्यक्ति सारे काम करता है, जैसे संध्या करता है, स्वाध्याय करता है, सत्संग करता है, परोपकार करता है और सत्संग भी करता है, दान भी देता है, अन्यों की समाज सेवा भी करता है, अच्छे काम करता है, शुभ कर्म करता है। परंतु उसके जीवन में अभी रजोगुण के कारण विक्षेप आ रहे हैं। आइए उन विक्षेपों का स्वरूप क्या है उस पर भी चर्चा करते हैं, जिसके कारण से वो इन कार्यों को, शुभ कर्मों को करता हुआ भी, संध्या यज्ञ करता हुआ, स्वाध्याय करता हुआ, सेवा, दान, परोपकार, तप, जप सब करता हुआ भी मन में शांति नहीं है, संध्या में मन नहीं लगता, अंदर के संशय मिटते नहीं, क्योंकि वो अंदर विक्षेप है ना, चित्त में विक्षेप है। तो विक्षेप कौन से हैं? आइए हम शास्त्र के माध्यम से जानते हैं। योग दर्शन को पढ़ने से प्रथम अध्याय का 30वां सूत्र, समाधिपात का 30वां सूत्र है,
व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। ये 9 अंतराय बताए हैं या विक्षेप बताए हैं। पहला है व्याधि। व्याधि के विषय में लिखा धातुरसकर्ण वैषम्यम, यानी शरीर के अंदर जो धातुएं हैं, चाहे सप्त धातु हो, वात पित्त कफ त्रिधातु हो, वात पित्त और कफ में जब इम्बैलेंस होता है, असंतुलन होता है या ये बिगड़ जाते हैं, कुपित हो जाते हैं, तो रोग पैदा होते हैं। ऐसे ही शरीर में सप्त धातु होते हैं, जो हम भोजन आदि लेते हैं उससे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सप्त धातुएं हैं तो शरीर को धारण करने वाली। इनमें जब इम्बैलेंस होता है तो भी हम रोगी होते हैं। तो ये रोग पहला विक्षेप है। दूसरा है स्त्यान। स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य, यानी अच्छे कामों में मन की प्रवृत्ति नहीं होना। घंटों मोबाइल में लगाएगा लेकिन 15 मिनट बैठ करके संध्या नहीं करेगा, है ना। आप देखिए व्हाट्सएप में, फेसबुक में घंटों बिताएगा। जितना भी खाली समय मिलता है उसको दिनचर्या में से वो मोबाइल रूपी देवता को जितना समय देते हैं उसका दशांश भी ईश्वर के लिए लगाएंगे तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। अब देखिए स्त्यानम। स्त्यानम के कारण होता है, विक्षेप है, इस विक्षेप को हटाना चाहिए। स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य, चित्त में प्रवृत्ति नहीं होती संध्या आदि में। आगे चलिए, आगे आया संशय, तीसरा विक्षेप। उभय कोटि स्पृग विज्ञानम स्यादिदम एवं नैवम स्यादिति, अर्थात जिस पदार्थ का निश्चय करना चाहता है उसका यथावत ज्ञान नहीं होना। 2 दिशाओं में ज्ञान का बिखर जाना, पता नहीं ईश्वर है भी या नहीं भी, ईश्वर सर्वव्यापक है या एक देशी है, ईश्वर कर्मों का फल देता है या नहीं देता, ईश्वर न्यायकारी है या संसार में अन्याय होते हुए देख रहा है कि अन्याय हो रहा है, ईश्वर न्याय करता भी है या नहीं करता, ऐसे ऐसे उसको संशय होता है। तो ये संशय की स्थिति हो गई। अब आगे चलते हैं, अगला है विक्षेप प्रमाद। कहते हैं समाधि साधना नाम अभावनम, यानी समाधि के साधनों के ग्रहण में प्रीति न होना, विचार यथावत न होना। ये ऋषि दयानंद ने लिखा कि समाधि के साधन जितने भी हैं, जो संध्या करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और सत्संग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, शरीर शुद्धि आदि करनी चाहिए, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये नियम हो गए। और अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये यम हो गए। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये उपासना योग के साधन हो गए। इन साधनों में उसकी रुचि न होना, सत्य बोलना, व्रत धारण करना, अच्छे चीजों का संकल्प लेना आदि आदि, इनमें रुचि न होना, ये है प्रमाद। फिर है आलस्य। आलस्य के विषय में आया कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वात् अप्रवृत्ति ही, यानी शरीर में भारीपन, मन में भारीपन, रात को निद्रा ठीक से नहीं आई, तमोगुण छाया हुआ है, शरीर में भारीपन होता है। और रात को यदि साउंड स्लीप आ गई, सुषुप्ति में गाढ़ निद्रा में हम चले गए तो सुबह उठते ही हम फ्रेशनेस अनुभव करते हैं, ताजगी अनुभव करते हैं, उसको सात्विक निद्रा कहते हैं। ऐसे ही जब रात को सपने आते हैं, निद्रा टूटती है, खंडित होती है, सुबह उठते ही बेचैनी अनुभव करते हैं, अच्छा नहीं लगता, ये राजसिक निद्रा हो गई। और कोई बहुत थका हारा सोता है, गाढ़ मूड होकर के सोता है, अगले दिन जब शराब पीने वाला जैसे सुबह हैंगओवर अनुभव करता है, ऐसा उसको निद्रा से उठने पर अनुभव होता है। तो तमोगुण छाया हुआ है शरीर में, ऐसा समझना चाहिए। ध्यान में भी हम देखते हैं कभी कभी हमको आलस्य आती है, जब निद्रा पूरी नहीं हुई हो, व्यायाम आदि ज्यादा कर लिया हो या किसी का अन्य कारण से अधिक भोजन कर लिया हो, तो उपासना के समय में भी एक तंद्रा सी आती है, आलस्य होता है। इसको कहते हैं आलस्य। मन में और शरीर में भारीपन, चित्तस्य गुरुत्वाद अप्रवृत्ति ही। जब आलस्य होता है तो समाधि आदि को छोड़ देता है। फिर आता है अगला विक्षेप है अविरति।
चित्तस्य विषय संप्रयोगात्मा गर्धः, विषयों की सेवा में अत्यंत तृष्णा का होना, यानी भोगों के प्रति अत्यंत रुचि होना, विषयों के प्रति अत्यंत आकर्षण होना। तो क्षिप्त अवस्था वाले लोगों को अविरति नामक दोष सताता है, विषयों से विमुख न हो पाना। आगे बताया भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन यानी विपर्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, उल्टे ज्ञान का होना। जड़ में चेतन, चेतन में जड़, ईश्वर में अनीश्वर, अनीश्वर में ईश्वर भाव करके पूजना, ये सारे भ्रांति दर्शन नामक विक्षेप हैं। आगे अलब्ध भूमिकत्व, समाधि के लिए अभ्यास कर रहा है लेकिन समाधि की स्थिति प्राप्त नहीं हो पाना, यानी चित्त की एकाग्र अवस्था नहीं बन पाना, यानी सत्वगुण प्रधान अवस्था नहीं बन पाना, या बन रही है तो फिर अगला विक्षेप है अनवस्थितत्व, यल्लब्धायाम चित्तस्य अप्रतिष्ठा, यानी वो भूमि तो प्राप्त हो गई लेकिन उसमें मन टिकता नहीं, टिका नहीं रहता, बनी नहीं रहती। थोड़ी सी देर के लिए चित्त एकाग्र हो जाता है और फिर समाधि भंग हो जाती है। तो ये अनवस्थितत्व, ये 9 प्रकार के विक्षेप कहलाए जो हमको योगाभ्यास में कल्याण की धारा में बहने नहीं देते, समाधि की प्राप्ति में बाधक बने हुए हैं। और आगे एक और सूत्र बनाया पतंजलि जी ने योग दर्शन में, 31वां अगला ही सूत्र है समाधिपाद का। कहते हैं दुख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। दुख कहते हैं आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, 3 प्रकार के दुख हैं। अंगमय जयत्व यानी शरीर का कंपन, शरीर में कंपन होना, अंगों का कांपना। श्वास और प्रश्वास यानी प्राणों का अनियमित रूप से चलना। ये सारे के सारे विक्षेप के साथ मिल करके ये समाधि को भंग करते रहते हैं। 9 विक्षेपों में ये 5 और मिल करके समाधि में बाधा पहुंचाते हैं। व्यक्ति अपना कल्याण की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता। तो परमात्मा से मंत्र में प्रार्थना की है यह कैसे ये विक्षेप हमारे दूर हों, इसका विक्षेप दूर करने का उपाय बताते हैं। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यासः, ये व्याधि आदि जितने भी विक्षेप हैं इनको हटाने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। जो रजोगुण के कारण विक्षेप बीच बीच में उभर रहे हैं, इनको दूर करने के लिए ईश्वर नामक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। रजोगुण का हमारे व्यवहार में क्या परिणति होती है, इसको थोड़ा सा समझना चाहिए कि व्यवहार जीवन में रजोगुण हमारे जीवन में कैसे प्रवेश करते हैं, इसको भी समझना चाहिए। रजोगुण जीवन में राग को उत्पन्न करता है, सांसारिक भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न करता है, अटैचमेंट जिसे हम कहते हैं। संसार और ईश्वर में जब हम तुलना नहीं कर पाते, ईश्वर का चिंतन नहीं कर पाते, तो संसार मुख्य रूप से दिमाग पर छाया रहता है, हावी रहता है। और यदि हम ईश्वर का चिंतन करने लग जाएं, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने लग जाएं कि हे ईश्वर, ये सारे पदार्थ आपने बनाए हैं, इनमें सुख, सांसारिक पदार्थों में सुख ईश्वर ने भर रखा है, भोग भुगाने का इंद्रिय रूप सामर्थ्य भी ईश्वर ने दे रखा है, और ईश्वर की ही ऊर्जा से हम संसार के पदार्थों को भोग रहे हैं, भोग पा रहे हैं, आनंद ले पा रहे हैं। ईश्वर की ऊर्जा इसमें लगी हुई है, ईश्वर का प्रत्यक्ष योगदान इसमें है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो संसार गौण हो जाएगा, ईश्वर मुख्य हो जाएगा। ईश्वर का चिंतन हमारे जीवन में होता ही नहीं, इस रूप में संसार का ही चिंतन होता है, इसलिए संसार के प्रति आसक्ति बनती है और फिर रजोगुण प्रबल बनता है। जहां आसक्ति होती है भोगों के प्रति, संसार के प्रति आकर्षण होता है, अटैचमेंट होता है, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि आसक्ति जो है, व्यक्ति को अटैचमेंट जब हमारा संसार में अटैचमेंट एडिक्शन में कन्वर्ट होता है, यानी मोहमयी अवस्था, अत्यंत तमोगुण बढ़ गया जीवन में, तो ये एडिक्शन होने से ईश्वर फिर जीवन में से गौण हो जाता है, तिरोहित हो जाता है। और देखना महानुभाव, आत्मनिरीक्षण करके देखेंगे तो ये स्पष्ट पता चलेगा कि ईश्वर की वैल्यू हमारे जीवन में बहुत बहुत न्यून है। गॉड इज द लास्ट प्रायोरिटी इन अवर लाइफ।
ईश्वर हमारे जीवन में अंतिम जो है उपादेय पदार्थ है। आप प्रमाण से इस बात को इस तरह से समझेंगे कि कहीं आप बाहर निकल गए और जब वापस आए तो जाते समय तो आपके पास मोबाइल था, लेकिन जब आप वापस आए तो आपको पता चला कि मोबाइल नहीं है। इसका मतलब आपने कहीं बाहर कहीं छोड़ दिया, और जब तक वो मोबाइल आपको नहीं मिलेगा आपको बेचैनी होगी। उतनी बेचैनी उपासना के छूटने से होती है क्या? आत्मनिरीक्षण करके देखें, तब पता चलेगा कि हाँ, ईश्वर कितना, मोबाइल जितना भी ईश्वर का महत्व हमारे जीवन में नहीं है। ईश्वर के कई गुना ज्यादा महत्व हम मोबाइल को दे रहे हैं। ये बेचैनी, ये परिणाम बता रहा है हमको। जितना महत्व हम अपने बच्चों को, पत्नी को, माता पिता को, भाई को, रिश्तेदारों को, पड़ोसी को, मित्रों को देते हैं, उतना महत्व हम ईश्वर को नहीं दे पा रहे हैं। जितना हम अपने दैनिक जीवन के प्रयोग की वस्तुओं को जितना महत्व देते हैं, मैं और मेरेपन का चिपकाव, स्वस्वामी संबंध, वैसा ईश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं बन पा रहा है कि ईश्वर मेरा माता है, ईश्वर मेरा पिता है, ईश्वर मेरे अंग संग है, ईश्वर सदा मेरे साथ रहता है। ये भाव मन में नहीं उत्पन्न होता, इसलिए ईश्वर के प्रति रुचि नहीं होती। ईश्वर को प्राप्त करने का मन में इच्छा, दृढ़ इच्छा नहीं बन पाती। एक अभ्यास सा बना हुआ है संसार को भोगने का। मनपसंद भोजन न मिले, मनपसंद गाड़ी न मिले, मनपसंद वस्तु न मिले तो हम उद्विग्न हो जाते हैं, लेकिन किसी दिन ईश्वर की उपासना न कर पाए तो वैसी उद्विग्नता हमको नहीं होती। इससे पता चलता है कि ईश्वर का हमारे जीवन में महत्व कम है। गॉड इज अवर लास्ट प्रायोरिटी। ईश्वर हमको यदि चाहिए भी तो इसलिए चाहिए कि जब व्यवहार जीवन में हमको कहीं कठिनाइयां आती हैं, कहीं परेशानियां आती हैं, कहीं दुख आते हैं, कहीं समस्याएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, बाधा होती है, उस बाधा को दूर करने के लिए ईश्वर हमको चाहिए। संपूर्ण दुख निवृत्ति के लिए या ईश्वर को प्राप्त करना है, ये भाव नहीं है। सांसारिक उपलब्धियों के लिए ईश्वर हमको चाहिए। सांसारिक रुकावटें, समस्याओं को दूर करने के लिए ईश्वर हमको चाहिए। जब हमारा ये माइंडसेट बनेगा कि नहीं नहीं, मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य ही ईश्वर प्राप्त करना है, ये होता है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व ऋषि दयानंद ने लिखा, जैसे क्षुधातुर, क्षुधा कहते हैं भूख को, यानी भूखे व्यक्ति को, और तृषातुर माने प्यासा व्यक्ति। तृषा माने प्यास, आतुर माने प्यास से मरा जा रहा है जो। तो जैसे भूखे व्यक्ति को बिना अन्न के, जैसे प्यासे व्यक्ति को बिना पानी के कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब भूखे प्यासे के सामने सांसारिक अन्य भोग रख दो तो उसको उसमें रुचि नहीं है। वो कहता है मुझे पहले भोजन लाओ, या प्यासा कहता है मुझे पानी लाओ। तो जैसे भूखे को भोजन अति प्रिय है, प्यासे को जल अति प्रिय है, ऐसे ही जिस व्यक्ति को ईश्वर प्राप्ति के साधनों में ही रुचि है, वही उसको चाहिए। ये मानस, ये माइंडसेट जिस दिन हमारा बनेगा, उस दिन हम कल्याण का पथ चलना शुरू कर देंगे। जब हम मुमुक्षु बनते हैं, मुक्ति की तीव्र इच्छा को धारण करते हैं, उसके साधनों में अत्यंत रुचि उत्पन्न करते हैं, ईश्वर प्राप्ति मुख्य बना करके संसार को हम गौण बना लेते हैं, तब जाकर के हम कल्याण के पथ पर आरूढ़ हो पाते हैं। महानुभाव, संसार अभी हमारे जीवन में मुख्य है। सांसारिक उपलब्धियां, सांसारिक चीजों को पाने में ही हम लगे पड़े हैं। जब ईश्वर प्राप्ति का मुख्य लक्ष्य बन जाएगा, वही मेरे को कल्याण करने वाला है, उसी से मेरे जीवन की सफलता है, ये जब जीवन में बैठ जाएगा, दिमाग में ये निश्चय हो जाएगा कि संसार साधन है और ईश्वर ही मेरा गंतव्य है, प्राप्तव्य है, अंतिम लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य मेरा जीवन का जीने का उद्देश्य ही यही है, ऐसा हमको करना पड़ेगा। तब जाकर के संसार में आसक्ति कम होगी, तब हमको वैराग्य प्राप्त होगा और ईश्वर के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। तब हमारे जीवन में वो वेद की सूक्ति सार्थक होगी, तेन त्यक्तेन भुंजीथा
त्याग पूर्वक भोग करें। और माँ गृदह, लालच मत करो, कस्य स्वित धनम, किसका धन है, अर्थात सब कुछ ईश्वर का है। ये हमको उस दिन समझ में आएगा। आज तो हम दुखों में पिस रहे हैं, नानाविध जो है दुखों में लिपटे पड़े हैं, राग द्वेष आदि में पिस रहे हैं, क्लेशों से ग्रस्त हैं, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण में हम गोते लगा रहे हैं संसार सागर में। और ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जन्म मरण से छूटने का उपाय हमको करना चाहिए, कि ये कल्याण का पथ नहीं है। और 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से हम इस बवंडर में फंसे हुए हैं, ये अभी हमको समझ में नहीं आया। समझ में आए तो फिर ये निश्चय बनेगा ना दिमाग में कि हमको अगला जन्म लेना नहीं है, मोक्ष की तरफ अग्रसर होना है। तो ये दुरावस्था अभी हमको समझ में ही नहीं आई, इसीलिए हमको संसार में आनंद आता है, सांसारिक उपलब्धियों के लिए ही हम पुरुषार्थ करते हैं। तो जब ये हम लक्ष्य बना लेंगे ईश्वर प्राप्ति का, तो हम वैराग्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और हमको जो है संध्या में भी रुचि होगी, हवन करने में भी रुचि होगी, हम समय भी निकाल लेंगे, स्वाध्याय भी कर लेंगे, आत्मचिंतन भी कर लेंगे। तो यदि आप सर्वे करें, अपने घर से बाहर निकलें, 100 घरों को चुनें, आप उनमें से लोगों को पूछ पूछ करके देखें, कितने लोग आपको मिलेंगे जिनका लक्ष्य अंदर से बना हुआ है कि हाँ, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं कहता हूं 100 घर नहीं, 1000 घरों में रहने वाले हजारों लोगों में से एकाध व्यक्ति भी मिल जाए तो बड़ा सौभाग्यशाली है। तो जब हम ये देखते हैं कि 1000 में से एक व्यक्ति भी इस तरह का लक्ष्य नहीं बना पाता, तो फिर दुखों से छुटकारा कैसे होगा। ऐसे करते करते ही तो 1 अरब 97 करोड़ वर्ष मेरे और आपके भी निकल गए, और यदि अब भी हम नहीं चेते तो हमारी वही दुरावस्था होने वाली है, जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकलने वाले। तो प्रार्थना तो हम करते हैं कि संयोः अभिस्रवन्तु नः और शन्नो देवी रभिष्टये, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन केवल प्रार्थना करने मात्र से जीवन का कल्याण नहीं होगा, अंदर से लक्ष्य बनाना होगा। ऋषि दयानंद ने कहा ना कि केवल कोरी प्रार्थना करने से लाभ नहीं मिलता, मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होता। बाजार में जाकर के मिश्री खरीद के ला करके जिह्वा पे रखनी होगी, तब जाकर के मुंह मीठा होगा। ऐसे ही जो प्रार्थना हम करते हैं उसके अनुसार हमको जीवन में पुरुषार्थ करना होगा, हमें स्वस्वामी संबंध तोड़ना होगा संसार के साथ, राग द्वेष आदि से ऊपर उठना होगा, बंधनों की श्रृंखलाओं को तोड़ना होगा, पुरुषार्थ करना होगा व्यवहार जीवन में। तब कहीं जा करके हम जो है मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ेंगे। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि के नियमों का पालन करना पड़ेगा, संध्या करनी पड़ेगी, हवन करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। ऊपर उठने के लिए शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये षटक संपत्ति को अपनाना पड़ेगा, जिसकी चर्चा मैंने विगत प्रवचनों में कर चुका हूँ। आगे अवसर आएगा तो फिर कभी करेंगे। अभी प्रश्नोत्तर का समय है। आप में से कोई महानुभाव कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। प्रवचन को यहीं विराम देते हैं। ओम। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, पूछिए। ये आपने बताया कि संध्या करना चाहिए, हवन करना चाहिए, और इसके अलावा हमें और अपने जीवन में क्या करना चाहिए नहीं ईश्वर की तरफ बढ़े। एक तो आपने बहुत अच्छा एक थर्मामीटर बता दिया कि हम देख सकते हैं कि मोबाइल गुम होने पे जो बेचैनी होती है, क्या वो ऐसी हमें ईश्वर की प्रति होती है। तो मैं जानना चाहता हूँ इसके अलावा और हमें क्या क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली, मतलब बहुत कॉमन से साधक के लिए। सबसे पहली बात, आज से ये विचारना शुरू कर दें, ये संसार ईश्वर ने बनाया है। सुबह उठते ही ये एफर्मेशन रोज करें कि ये संसार ईश्वर ने बनाया है, मुझे भी ईश्वर ने बनाया है, मेरे पास
पास विद्यमान ज्ञान विज्ञान ईश्वर का दिया हुआ है। मैं जो वाणी को बोलता हूँ वो ईश्वर की ऊर्जा इसमें प्रत्यक्ष है। ईश्वर की कृपा से ही मैं बोल पा रहा हूँ, मेरे हाथों में चलन वलन है। यानी ईश्वर को अपने जीवन के हर क्रिया के साथ जोड़ करके सोचना शुरू करें। हर क्रिया में मेरे जितने संतान है वो सब ईश्वर की देन है। इनका वास्तविक स्वामी ईश्वर है, मैं तो केवल गौण स्वामी हूँ। मेरे पास विद्यमान धन संपत्ति शरीर मकान आदि जो कुछ भी है सब ईश्वर का दिया हुआ है। तो क्या होगा, दो बातें होंगी। एक, स्वस्वामी संबंध टूटेगा। दूसरा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रुचि आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। और इसी से हमारा रजोगुण और तमोगुण राग और द्वेष से ऊपर उठने की हमारी प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। राग द्वेष ही आसक्ति को उत्पन्न करके संसार में बंधन में हमको बांधते हैं और इधर योग में प्रवृत्ति नहीं होने दे रहे और मोह को उत्पन्न कर रहे हैं, अज्ञान को उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये मूल तीन है, राग द्वेष और मोह यानी अज्ञान। तो इन तीनों से बाहर आने के लिए ईश्वर प्रणिधान, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तप माने द्वंद्वों को सहना, स्वाध्याय माने प्रतिदिन कुछ अच्छा पढ़ना, अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाना। स्वाध्याय के दो बातें हैं, एक प्रणव का जप और ज्ञान विज्ञान को बढ़ाना। तो ये कामों को अपने को रोज करना पड़ेगा। ईश्वर को अपने जीवन में जो हमने निकाल करके बाहर कर दिया है उसको फिर से स्थापित करना पड़ेगा जी, कि ये जीवन ईश्वर ने दिया है, बुद्धि ईश्वर ने दी है, ये ऊर्जा ईश्वर देता है, खाना ईश्वर देता है इस सृष्टि में बना करके हमको, उसको पचाने का सामर्थ्य देता है, पचा भी रहा है। शरीर में रक्त का संचार ईश्वर कर रहा है, ईश्वर की ऊर्जा से मैं बोल रहा हूँ। ये ज्ञान विज्ञान सब ईश्वर का दिया हुआ है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं सबका दाता। यहाँ आदिमूल मैंने नहीं कहा, दाता इसलिए कहा क्योंकि ऐसा माइंडसेट हमको बनाना है। उन सबका दाता ईश्वर है और वही आदिमूल है, ऋषि दयानंद ने कहा। ये माइंडसेट बना करके जब हम जीवन जीना शुरू कर देंगे तो हमारा जीवन ईश्वरमय हो जाएगा। और एक सीधी बात है, ईश्वर के साथ जुड़ते ही मन सात्विक हो जाता है। ईश्वर के साथ जुड़ते ही अभिमान नष्ट होता है। अभी अभिमान है जीवन में हर कहीं, ज्ञान का अभिमान, शरीर का अभिमान, बल का अभिमान, धन संपत्ति का अभिमान और पुरुषार्थ जो हमने किया उससे हमको जो उपलब्धियां मिली वो सब उपलब्धियों का अभिमान। जीवन में हर कहीं मम 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 मम, मैं, मेरा 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 मेरा, ये भाव है। ये भाव हमको रजोगुण से ऊपर नहीं उठने दे रहा, सात्विक नहीं बनने दे रहा। और जहाँ ये अहंकार शांत हो जाएगा, मैं नहीं ईश्वर गौण हो जाएगा। देखो, जो मालिक होता है, मालिक के सामने नौकर ऐंठ नहीं दिखा सकता। मालिक के सामने सेवक ऐसे रहता है ना। तो हमको ईश्वर के सामने ऐसे होना है, ये ईश्वर तेरा दिया हुआ है, तेरा ये साम्राज्य है, तेरे राज्य को मैं बढ़ाने की चेष्टा कर रहा हूँ। जितने भी पुरुषार्थ हम सुबह से शाम तक करते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए साधन मान करके संसार को करते चले जाएंगे तो हमारा जीवन जो है ना पवित्र होता चला जाएगा। सबके अंदर ये सामर्थ्य है, उपयोग करने की बात है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है। जी, आपने अभी जैसे बताया कि प्रणव का ध्यान, प्रणव का जप करना, और हमारे ज्यादातर इम्पोर्टेंट उपदेश जो है वो भी प्रणव का जप की बात करते हैं। तो प्रणव का जप कैसे करना चाहिए? उपनिषद में एक श्लोक आया है बहुत अच्छा, प्रणवो धनु शरो यात्मा ब्रह्म प्रणव जप करो चाहे गायत्री का जप करो। ये इसमें एक बहुत अच्छी बात कही है इस श्लोक में। उसने कहा प्रणव एक धनुष्य है। धनुष होता है ना, धनुष जिसपे वो जिसे कहते हैं अंग्रेजी में धनुष, है ना। और प्रणवो धनु, उसको धनुष की उपमा दी है प्रणव को, यानी ओम का जो शब्द उच्चारण आप करेंगे वो धनुष है। और कहते हैं आत्मा तीर है। प्रणवो धनु शरो ही आत्मा, शर माने बाण, शर माने वो धनुष पे चढ़ा हुआ बाण है। प्रणवो धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते। ब्रह्म माने ईश्वर, लक्ष्य, लक्ष्य माने टारगेट। तो टारगेट है ओ, एरो एंड टारगेट, ये तीन चीजें हो गई। ऐसे
अपने आत्मा का संबंध भीतर ही भीतर जोड़ना। शुरू में प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होता तो शब्द प्रमाण से करते हैं। धीरे धीरे शब्द गहरे होते जाते हैं, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स में वो वायरिंग होती जाती है प्रतिदिन के अभ्यास से। आज करेंगे एकदम एक दिन में मन नहीं लगेगा, लेकिन आज अभ्यास करना शुरू करेंगे तो कालांतर में ये शब्द अंदर उसका वो हो जाएगा। जैसे एक गाना है किसी फिल्म का, पहली बार दोहराएंगे तो एकदम से थोड़ी याद होता है, लेकिन बार बार दोहराने से याद हो जाता है। तो जैसे वो शब्द का उच्चारण आप कर रहे हैं गायत्री मंत्र का, ओम वह स्व, अब शब्द के पीछे जो अर्थ है वो का अर्थ है प्राणों का भी प्राण, वो का अर्थ है दुखों का दूर करने वाला, स्व का अर्थ है आनंद स्वरूप। तो ऐसे शब्द हो गया, शब्द का उच्चारण हो गया, फिर उसकी अर्थ भावना हो गई, अंदर ही अंदर ईश्वर से जुड़ना कि ईश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, अभी ईश्वर मेरे अंदर है, और अपने आत्मा को उसके साथ जोड़े रखना, अन्य सारी विषयों को नहीं उठाना, तब जाकर के जप पूरा होता है। तज्जपः तदर्थ भावनम, ये ऋषियों ने लिखा। कोई भी प्रणव का जप करे, तस्य वाचकः प्रणवः, ये सूत्र था। उसके बाद तुरंत सूत्र बनाया कि कैसे जप करे, तज्जपः तदर्थ भावनम। और किसी को कुछ पूछना है? समय तो हमारा हो गया। रचना माता जी का एक प्रश्न है, बोलिए रचना माता जी, आपके प्रश्न। नमस्ते स्वामी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मैं जानना चाह रही थी, स्व स्वामी संबंध को थोड़ा सा डिटेल में समझा देंगे। स्वस्वामी संबंध ऐसा होता है, मालिकाना हक, मेरा, मैं और मेरेपन का चिपकाव, इसको स्वस्वामी संबंध कहते हैं। ये बचपन से ही विकसित होता है हमारे अंदर। अब देखिए, उदाहरण से समझाता हूँ। छोटा बच्चे का मालिक उसके माता पिता है, और बच्चे के पास जितने भी बिलोंगिंग्स हैं, वस्तुएं हैं जो वो प्रयोग करता है, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे उसकी चप्पल हो, चाहे उसके खिलौने हो, और उसके पास कॉपी हो, पेंसिल हो, जितनी भी वस्तुएं वो प्रयोग करता है, उसको कमा के किसने लाके दिया? उसके माता पिता ने। यानी असली माता पिता उन वस्तुओं के कौन है? उस बच्चे के पास जो वस्तुएं हैं उसके माता पिता है माँ और उसके पिता, जिन्होंने उसको ला करके दिया। लेकिन जब बच्चे के हाथ में वो चीज आती है ना, बच्चा क्या सोचता है? ये मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ। तो ये बचपन से आदत बन गई हमारी चीजों के प्रति स्वस्वामी संबंध। ये चीज मेरी, ये चीज तेरी, है ना, ऐसा। तो ये जो मैं, इदम, इसीलिए यज्ञ में कहा गया इदम न मम, इदम न मम, इदम न मम। तो मतलब मेरा नहीं है, और वास्तव में मेरा नहीं है। मैं कुछ लाया नहीं अपने साथ, और न लेके जा सकता हूँ। सब यहाँ छोड़ के जाना पड़ता है मुझे। सब कुछ जितना कमाया मैंने, ज्ञान विज्ञान भी खत्म हो जाता है, अगले जन्म में दोबारा से ABCD, ज्ञान विज्ञान भी मेरा नहीं। मैं उसका स्वामी मानता हूँ खुद को, पर मेरा नहीं है, किसी और से आया है मुझे, नैमित्तिक है सब कुछ। अब आप देखिए, जब मेरा नहीं है तो मैं क्यों अपना मान बैठा हूँ? बस ये अधिकार छोड़ना है अंदर से, और ईश्वर के अधिकार को स्वीकार करना है। ईश्वर इसका वास्तविक स्वामी है, तो स्वस्वामी संबंध टूटेगा, और ये बंधन का कारण है स्वस्वामी संबंध। माता जी, क्लियर हो गया आपकी शंका? जी जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद आचार्य। आज के इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं। जिन्होंने भी रिकॉर्ड किया होगा मेरे साथ साझा कर देंगे, ताकि इसकी हम वीडियो बना सके आगे चल करके, और ये YouTube पर हम उपलब्ध करा रहे हैं। पिछले भी मेरे प्रवचन जो वैदिक ये गायत्री मंत्र पर जो प्रवचन है, वो उसकी वीडियो बन चुकी है, और गत सप्ताह की अभी इसी सप्ताह में बन जाएगी, और आज की भी आगे बना देंगे हम, तो YouTube पर हम उपलब्ध करा देंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम